हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर 169 पे है। टोटल 5 क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 20 एंड 15 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिसके डायगोनल्स आपको दे रखे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला किया था। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब d1 इंटू d2। दो डायगोनल होते हैं तो d1 और d2 लिख दिया हमने उसे। 20 और 15 आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको इससे कट किया, 10 आ गया। 10 इंटू में 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, गिव अ मेथड टू कन्वर्ट अ रेक्टेंगल इनटू रोम्बस ऑफ इक्वल एरिया यूजिंग डिसेक्शन। कह रहे डिसेक्शन का यूज करो और रेक्टेंगल को क्या करो, रोम्बस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन उनका एरिया जो है वो सेम रहना चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, उसे डायगोनली आप कट कर लीजिए और उसको इस तरीके से अरेंज कर दीजिए जो उसकी साइड्स है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाए और वो सेम आ जाए एकदम, है ना। तो कुछ स्टेप्स इसके हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देना है ABCD, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। देन कट द रेक्टेंगल अलोंग इट्स डायगोनल AC। आप AC से इसे कट कर दो तो इसमें दो ट्राइंगल्स आपके पास आ जाएंगे एंड दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये दो ट्राइंगल्स आपके पास आ जाएंगे, ABC एंड ADC। अब आपको क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स को इस तरीके से प्लेस करना है कि जो ये इनकी, क्योंकि दोनों में AC वाली साइड तो है ही है जब आपने कट किया तो इस तरीके से प्लेस करना आप यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स को कि जो ये लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये इस तरीके से अलाइन हो जाए, इस तरीके से फिक्स हो जाए, ठीक है, AC के ऊपर, कि जब आप उससे देखो तो वो साइड्स जो है वो थोड़ी टिल्ट बने, मतलब कुछ ऐसी फिगर सी बन जाए, पैरेललोग्राम टाइप बन जाए थोड़ी सी। उसके बाद आपको इन साइड्स को क्या करना है, प्रॉपरली एडजस्ट कर देना है। ठीक है, लास्ट स्टेप आपके पास यही रहेगा। नाउ क्रिएट, अब रोम्बस बनाना है ना, तो एडजस्ट द ओवरलैप अंटिल ऑल फोर साइड्स ऑफ रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है आपका। आपने क्या किया है, रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में कट किया और उसको इस तरीके से ज्वाइन किया, दूसरी साइड पे लगा दिया उसका एक कट, इस तरीके से ज्वाइन किया कि वो ओवरलैप तो हो रहा था बट उस ओवरलैप को इस तरीके से एडजस्ट किया आपने कि वो जो है उसकी साइड्स इक्वल भी हो गई और वो रोम्बस भी बन गया। तो एक ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन है ये आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिख दिए और आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स का एरिया निकालना है। तो अगर आप फर्स्ट वाली देखो तो आपको पैरेललोग्राम लग रही है ये देख के, है ना। तो पैरेललोग्राम का आपके पास क्या होता है, एरिया बेस इंटू में हाइट, तो B इंटू में H हो जाएगा। तो अगर मैं बेस 10 लेती हूँ तो मुझे हाइट 16 लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब 160 फीट स्क्वायर फीट जो है वो आपका एरिया आ गया। ठीक है, सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे ट्रैपीजियम लग रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। तो होता है हाफ इंटू में हाइट इंटू में होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सब चीज़ मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो हाफ, हाइट मुझे 14 गिवन है, पैरेलल साइड मेरे पास है 24 एंड 36, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। इसको इससे काट देती हूँ, 7 आ जाएगा सीधा। 4 + 6 10 हो गया, 2 + 3 5 और एक 6 हो गया। तो आंसर आ गया मेरे पास 420 मीटर स्क्वायर। क्लियर। सेम ये भी एक ट्रैपीजियम ही लग रहा है, तो इसका एरिया भी ऐसे ही निकल जाएगा। फॉर्मूला आप ज़रूर लिखना। इसकी हाइट हो गई 10 और इसकी सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गई 14 + 6। इसको इससे काट दिया, 5 आ गया। 14 + 6 20 हो गया। तो आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर। इंच में है ये, तो 100 स्क्वायर इंच। जो यूनिट होगी ना देखो उसी यूनिट में लिखना, ठीक है। लास्ट वाला भी आपके पास ट्रेपीजियम ही है, तो इसका एरिया भी आप खुद निकाल सकते हो, तो आप इसको खुद से फाइंड कीजिएगा। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या आंसर आया। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना है खुद से, ठीक है। फॉर्मूला आता है तो आप इजीली कर ही सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम अपने। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, गिव अ मेथड टू कन्वर्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम टू रेक्टेंगल यूजिंग डिसेक्शन। अगेन आपको यहाँ पर मेथड बताना है। अब आप एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को कैसे आप उसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट करोगे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेलल की बात नहीं हो रही, जैसे ये दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो मेथड हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमें लिखना है, क्या स्टेप्स हमें यहाँ फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पर कह रहा है गिव अ मेथड टू कन्वर्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम टू अ रेक्टेंगल यूजिंग डिसेक्शन। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड देना है कि किस तरीके से आप एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को एक रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। वही डिसेक्शन मतलब कोई पार्ट निकाल के दूसरी साइड पे उसको ऐड ऑन करके, वैसे ही। तो सिंपल स्टेप्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ले लेना है ABCD। मैं यहाँ पर साथ साथ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ, बट ये स्टेप्स जो हैं वो आपको लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेपीजियम ले लिया, देखो ABCD। ठीक है, A B C और D। उसके बाद आपको A और B से क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देना है DC के ऊपर। 90 डिग्री का ये परपेंडिकुलर यहाँ डल गया। नाउ ये वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं, आपको पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो इसके दो साइड्स इक्वल है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। तो आप क्या करो, इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ से निकाल लो, कट कर लो, जो इसके नॉन पैरेलल साइड्स पे बने हुए हैं ये। ठीक है, तो मैंने इन्हें कट कर लिया। कट करके इसको मैंने क्या किया, दूसरे इसकी अपोजिट साइड पे इसको अरेंज कर दिया। तो जब मैंने इनको अरेंज करेंगे, क्योंकि देखो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी मैं आपको यहाँ पर अरेंज करके तो नहीं दिखा सकती, बट ये है कि अगर आप उसे कट कर लोगे और उसको घर पे आप इस एक्टिविटी को करोगे, और जब आप ये ट्रेपीजियम बनाओगे, ये ट्रायंगल्स उसमें बना के परपेंडिकुलर बना के उन्हें कट करोगे, उसके बाद आप इन्हें रीअरेंज करोगे, तो आप ये देखोगे कि जो आपकी फिगर है ना, वो एक रेक्टेंगल बन गई है। और वो रेक्टेंगल ऐसे बनी है कि जो उसका एरिया और जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट आपने हटाया नहीं है। तो जितना एरिया ट्रेपीजियम का था, उतना ही एरिया तो रेक्टेंगल का होगा। आपने ये जो पीसीज हैं, ये इसके अपोजिट साइड पे अरेंज कर दिए हैं। ऐसा तो नहीं इन्हें हटा दिया। अगर आप इन्हें हटा दोगे तो ज़रूर आप ये कह सकते हो कि ट्रेपीजियम का एरिया ज़्यादा होगा और रेक्टेंगल का कम होगा, बट यहाँ तो आपने हटाया नहीं ना। तो ये जो आपने रीअरेंज किया, इससे सिर्फ यही हुआ कि जो ट्रेपीजियम है उसकी शेप कन्वर्ट होकर रेक्टेंगल में हो गई है, और कुछ तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल आपने बनाया वो सेम एरिया होगा जो आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एरिया था। क्लियर? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पर फिगर में, तो आपको वही स्टेप्स यहाँ पर लिख लेने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन स्टेप्स को लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस पेज पे ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, हियर इज वन ऑफ द वे टू कन्वर्ट ट्रापीजियम ABCD इनटू रेक्टेंगल EFGH ऑफ इक्वल एरिया। कह रहा है यहाँ पर एक तरीका दे रखा है कि किस तरीके से ट्रेपीजियम जो है ABCD हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक रेक्टेंगल में EFGH में, जिसका एरिया सेम होगा। तो गिवन द ट्रेपीजियम, आपको ये एक ट्रेपीजियम दे रखा है ABCD, हाउ डू वी फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल EFGH। तो हम इसकी वर्टिसेस कैसे फाइंड करेंगे। उन्होंने हमारे को एक हिंट भी दे दी कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, और इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो जो मेरा ट्रेपीजियम का एरिया है वो किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। और जब दोनों का एरिया बराबर है तो उनकी जो वर्टिसेस है वो ऑब्वियस सी बात है ना, सेम ही तो होंगी। उतना ही एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा होगा ट्रेपीजियम का भी, और उतना ही एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड हो रहा होगा रेक्टेंगल के लिए भी, तो उनकी वर्टिसेस वहाँ पर सेम हो जाएंगी। तो अब बात आता है मेन कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, तो इन ट्राइंगल AHI की बात करूँ एंड ट्राइंगल DGI की बात करूँ, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें आप देख लो एक साइड आपको ऑलरेडी इक्वल गिवन है। यहाँ पर ये जो आई है ना, ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप चाहो तो इसको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन इसकी लिख सकते हो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू फिगर अगर हम यहाँ पर देखें, तो देखो आई जो है वो आपको दिख रहा है कि वो मिड पॉइंट बना रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखे हैं AD का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD।
ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ए आई है वो आई डी के बराबर है, ए आई इज इक्वल्स टू आई डी है। सिमिलरली दूसरी साइड पर अगर आप देखो तो जे भी मिड पॉइंट है बी सी का, जे इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बी जे है वो किसके बराबर होगा, जे सी के बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पर आई है यहाँ पर और ये जे है। अब मैं इन दो ट्राइंगल्स को ले लेती हूँ, ए एच आई और डी जी आई को। नाउ इन ट्राइंगल ए एच आई एंड ट्राइंगल डी जी आई, अगर मैं इसमें देखूँ यहाँ पर, तो एक तो मुझे ए आई इज इक्वल टू आई, ए आई इज इक्वल्स टू में डी आई मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई जो है वो मिड पॉइंट है, आई इज द मिड पॉइंट। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं आई वाला, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल ए आई एच जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी आई जी के। और रीजन में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही हमारे बना रहे हैं। और एक चीज हमारे को ये दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं, यहाँ पर एच वाला एंगल है और यहाँ पर जी वाला एंगल, तो हम इसको भी लिख सकते हैं एंगल ए एच आई जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल यहाँ पर था हमारे पास जी वाला डी जी आई के 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो ट्राइंगल ए एच आई जो है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है ट्राइंगल डी जी आई के एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, जिसमें एक साइड और दो एंगल है। सिमिलरली मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ, वही एक मिड पॉइंट, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और उससे। तो हम यहाँ पर ये वाला भी लिख देते हैं बी ई जे और सी एफ जे। सिमिलरली ट्राइंगल बी ई जे एंड triangle CFJ are also congruent by angle side angle criteria। जब ये दोनों ट्रायंगल्स और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि इनका जो एरिया आएगा वो दोनों का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो बस अब आप यहाँ लिख दो, सो द ट्रायंगुलर पार्ट्स रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम में से ये ट्रायंगुलर पार्ट्स को निकाल लो और इससे क्या करो, आप अपना रेक्टेंगल बना दो। आर एग्जैक्टली रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन ट्रायंगुलर पार्ट्स को, ये चारों पार्ट्स को निकाल लिया और इससे क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। तो आप देख रहे हो कि कोई भी एरिया हमने लॉस्ट नहीं किया, ना ही कोई भी एरिया गेन किया। मतलब कोई भी पार्ट जो है ट्रेपेजियम का, ना वो खराब हुआ, ना ही कोई भी पार्ट जो है हमने एक्स्ट्रा लगाया, कुछ भी नहीं किया। तो नो एरिया इज लॉस्ट और गेन्ड। सिर्फ आपने क्या किया, रीअरेंज किया, ओनली रीअरेंज, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज्ड। तो हेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH के इक्वल हो जाएगा। और जब इनका एरिया इक्वल है तो इनकी वर्टिसेस, वो आपसे पूछ रहा था कि जो रेक्टेंगल है फाइंड द वर्टिसेस, उसकी वर्टिसेस कहाँ होंगी, तो वो वहीं पर ही होंगी जब जहाँ पर ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम की वर्टिसेस होंगी, क्योंकि दोनों का एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेम है। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस हिंट का यूज़ किया जो यहाँ दी गई थी कि इन ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ट्रेपेजियम का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। और जब दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा तो उनकी वर्टिसेस जो है वो सेम हो जाएंगी। क्लियर। तो हमने इन ट्रायंगुलर पार्ट्स को हटा के इनको यहाँ से हटाया और इनसे क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया है।
क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास आंसर नंबर 5 जो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।